स्वागत है सीएनबीसी आवाज़ पर आपका। आप देख रहे हैं फ्यूचर सिटीज़ ऑफ इंडिया और आज हम पहुंचे हुए हैं गुजरात की और भारत की डायमंड कैपिटल सूरत में। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो ये जानते होंगे कि सूरत डायमंड कैपिटल के अलावा भी कई ऐसी चीज़ों के लिए मशहूर है या कई ऐसी नई चीज़ें कर रहा है जिसकी वजह से उसको दुनिया भर में नाम मिल रहा है। फिर चाहे वो ई गवर्नेंस हो, एम गवर्नेंस हो या फिर आम लोगों की ज़िंदगी आसान बनाना हो, बिजली पानी की समस्या पूरी तरह से ख़त्म कर देना हो, ये कई ऐसी छोटी बड़ी चीज़ें हैं जिसके कारण सूरत वासियों के लिए, गुजरात वासियों के लिए और देशवासियों के लिए एक गर्व की बात बन गया है। चलिए समझते हैं कि ये सब हासिल कैसे हुआ है। हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं। आज सूरत के म्यूनिसिपल कमिश्नर मिस्टर एम.के. दास हमारे साथ हैं। मिस्टर दास, स्वागत है सीएनबीसी आवाज़ पर आपका। सीएनबीसी आवाज़ जब अपनी मुहिम पर निकला और उसने ये कोशिश की खोजने की कि बहुत से ऐसे शहर हैं जो फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया बनने की ताकत और कुव्वत रखते हैं, सूरत का नाम भी उसमें शामिल हुआ। इसीलिए अब हम सूरत में पहुंचे हैं। हमें लगता है बहुत पोटेंशियल है इस शहर में, लेकिन आप इतने सालों से इस शहर में हैं, आपसे जानना चाहेंगे क्या क्या वो पोटेंशियल्स आप देखते हैं इस शहर में जो इसे एक फ्यूचर सिटी बना सकता है। एक तो सूरत शहर में ग्रोथ काफ़ी तेज़ी हो रहा है, इंडस्ट्रीज काफ़ी आ रही हैं यहाँ पर। डायमंड और टेक्सटाइल के अलावा भी जो बेसिक इंडस्ट्रीज हैं वो भी काफ़ी सारे यहाँ पे हैं। वो पेट्रोकेमिकल हों, स्टील के हों, शुगर केन काफ़ी होता है यहाँ पर, तो शुगर इंडस्ट्रीज हो, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हो, पावर की जो हर तरह की यहाँ पर पावर सप्लाई यहाँ पर अवेलेबल है। वो न्यूक्लियर पावर हो, हाइडल पावर हो, थर्मल पावर हो, नेफ्ता बेस्ड पावर हो, गैस बेस्ड पावर हो, और उसके अलावा हमने भी काफ़ी सारे पावर ऐड किए यहाँ पर। विंड टू पावर, सॉलिड वेस्ट टू पावर, लिक्विड वेस्ट टू पावर, और इसके अलावा और हर तरह की फैक्ट्री यहाँ पर मौजूद हैं। लोग तेज़ी से बढ़ रहे हैं, साथ में सोशल हार्मनी बहुत ज़्यादा है, लोग मिलकर काम करते हैं और एक बड़ी ताकत यहाँ पे है। उसके अलावा हमने यहाँ पे लोगों की जो ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए काफ़ी सारे काम किए हैं, और सिटी की पॉपुलेशन 80 लाख हो जाएगी 20 साल में, वो मान के हमने सारा काम किया। हमने सारी प्लानिंग ढंग से की है कि सिटी 30 साल पहले मात्र 7 लाख की थी और आज 50 लाख हो गया है। बट हमने उतना ही नहीं, 80 लाख तक लोग हो जाएंगे 20 साल बाद, वैसी प्लानिंग की है हर क्षेत्र में। इतनी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग बहुत कम लोग शायद कर पाते हैं। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि जो आपने बात की सॉलिड वेस्ट टू पावर या लिक्विड वेस्ट टू पावर, ये सब एक नए इनिशिएटिव्स हैं जो शायद सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ले रही है। किस तरह के स्टेप्स आपने उठाए हैं, किस तरह का फ़ायदा खासतौर पर आम लोगों को इनकी वजह से मिला है? देखिए, एक तो बताऊँ मैं, सी अपने विंड पावर हम जनरेट कर रहे हैं। अभी 2 मेगावाट के यूनिट कार्यरत है और 8 मेगावाट के काम हम शुरू करने वाले हैं। इसकी वजह से हमारा वाटर पंपिंग काफ़ी चीप हो जाता है, जो हमारी पावर कॉस्ट है बहुत कम हो जाती है। नेचुरली लोगों को कम पैसे देने पड़ते हैं, हमारा O&M कॉस्ट कम हो जाता है। और सेकेंड बात है कि सस्टेनेबल है ये। हम चाहते हैं कि हर सिटी ग्रीन पावर यूज़ करे। जितना पावर हम कंज्यूम करते हैं क्यों ना हम खुद पावर जनरेट कर लें, चूँकि हमारे पास रिसोर्स भी है। सॉलिड वेस्ट हमारे पास में है, लिक्विड वेस्ट है, तो उसको हम ऐसे ही जब ट्रीट करने वाले ही हैं तो उसमें पावर रिकवर करें और जो हमारी ज़रूरतें हैं उसे हम खुद पूरा करें। कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जब भी हम किसी एक शहर की बात करते हैं और हम ये मानते हैं कि वो शहर बड़ा है, मेट्रो है, बेहतर है, तो कुछ बेसिक नेसेसिटीज़ जैसे बिजली, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर की चीज़ें होती हैं। काफ़ी हद तक सूरतवासी इस बात को लेकर खुश हैं कि बिजली पानी की समस्या नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि ये कैसे मैनेज आप कर पाते हैं, कैसे आप दूसरे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस के अलावा के मुकाबले बेहतर काम कर रहे हैं जिसकी वजह से ये सब समस्याएं नहीं हो रही हैं? एक तो मैं क्रेडिट यहाँ के लोगों, यहाँ के लीडरशिप और हमारे सिस्टम को भी दूंगा मैं कि सबने मिलकर बहुत बेहतरीन काम किया है। ज़्यादातर शहरों में पिछले 5-7 सालों में काम हुआ है, बट हमारे यहाँ पिछले 20 साल 25 साल से ही काफ़ी ज़्यादा खर्च, काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे। वो चाहे रोड हो, पानी सप्लाई हो, सीवरेज मैनेजमेंट हो, स्टॉर्म वाटर यानी बरसात के पानी का निकाल की जो व्यवस्था हो, उस समय काफ़ी ध्यान दिया गया है। ट्रैफिक के लिए फ्लाईओवर की बात हो, तो हमने काफ़ी प्लानिंग करके काम किया है और काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं हम। लगातार हमने कुछ ऐड ही किया है इसमें। जो जो लोग बढ़ते गए हैं तो उसके पहले ही हम उसके लिए व्यवस्था कर दी है हमने यहाँ पर।
सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक और चीज़ के लिए मशहूर है और वो है उसका ई गवर्नेंस सिस्टम। मैंने ये नोटिस किया कि जो ई गवर्नेंस है या एम गवर्नेंस, मोबाइल के ज़रिए भी अब आप लोगों के टच में हैं। किस तरह के इनिशिएटिव्स आपने लिए हैं, किस तरह के लेसन्स जो दूसरी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं वो आपसे ले सकती हैं? ई गवर्नेंस में हमने जितने भी कंप्लेंट सिस्टम है, लोग मोबाइल के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू यहाँ आकर या बिना आए हुए घर से ही, ऑफिस से ही कंप्लेंट हमें कर सकते हैं। उन्हें आईडी मिल जाती है और हम विद इन गिवन टाइम लिमिट वी ट्राई टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम इन 24 आवर्स ओनली, और उनको स्टेटस भी अपडेट करते हैं उनको हम। उसके अलावा जितने टैक्स पेमेंट हो, वेदर प्रॉपर्टी टैक्स हो, प्रोफेशनल टैक्स हो या और कोई पेमेंट करना उनको, तो दे कैन मेक पेमेंट थ्रू इंटरनेट। इसके अलावा उन्हें काफ़ी सारे अलर्ट हम मोबाइल थ्रू भेजते हैं। किसी घर बच्चा हुआ हो तो 5 साल तक उसे वैक्सीन देना होता है, तो हर वैक्सीन ड्यू डेट के पहले उनको रिमाइंड करते हैं, उनको पेरेंट्स को, कि आप कृपया जाकर बच्चों को वैक्सीनेट कराएं। और ये कैसे ज़रूरी होता है। और इसकी वजह से मैंने देखा है कि लगभग 100% अचीवमेंट हमारा हुआ है, और इसको हमने क्रॉस चेक करवाया है थर्ड पार्टी से भी, बिल्कुल, कि हम जो क्लेम करते हैं वो सही है कि नहीं। तो थर्ड पार्टी से हमने एग्जामिन करवाया और वाकई में हमें बहुत खुशी है बात की कि हमने लगभग 100% अचीवमेंट। तो लोगों के दिलों तक, घरों तक पहुंचने की कोशिश आपने की है और ये जाहिर तौर पर एक अचीवमेंट है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सूरत सिटी के लिए है, जैसा कि जिसके लिए वो मशहूर है, और वो है डायमंड कैपिटल होने के लिए। करीब 90% जो बिजनेस होता है डायमंड का वो सूरत से होता है हमारे देश का। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि उस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ रही है उस इंडस्ट्री की भी, ग्लोबली सूरत का एक बड़ा मैप है, उस इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए, उसकी लेबर रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, उसकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं पावर एनर्जी की, ये सबको पूरा करने के लिए एसएमसी क्या कर रहा है? तो हमारे एसएमसी की घोषित पॉलिसी है कि हम शहर में लोगों के लिए हैं, साथ ही इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले, उनकी जो दिक्कतें हो वो सॉल्व करें हम। उसके लिए राज्य सरकार और हम कृत संकल्प हैं। उन्हें जो भी ज़रूरत होती है, पानी की, लेबर बढ़ते हैं तो हाउसिंग की ज़रूरत होती है, तो हमने ज़्यादा जोन रेजिडेंस जोन में हमने डिक्लेयर किया है। उसके अलावा जो हमारे गरीब लोग हैं उनके हमने 50,000 मकान बनाए हमने, ताकि उन्हें मकान मिल जाए। काफ़ी सारे स्कूल खोले हमने यहाँ मार्क किया है कि यहाँ पर भारत के अलग अलग प्रांत के लोग यहाँ रहते हैं, तो हमने 7 भाषाओं में स्कूल शुरू किए हमने यहाँ पर। कॉर्पोरेशन ने हमारे 300 से ज़्यादा स्कूल प्राइमरी स्कूल हैं, तो हमने उड़िया भाषा हो, तेलुगु हो, हिंदी, मराठी, गुजराती तो है ही घर, इंग्लिश, हमने कुल 7 भाषाओं में हमने स्कूल भी शुरू किए उनके लिए किया है। उनकी हेल्थ के लिए हमने काफ़ी काम किया है, क्योंकि लेबर्स काफ़ी संख्या में बाहर जाते हैं यहाँ पर, तो शहरी गरीबों के साथ अन्य लोगों के लिए भी हमने हेल्थ में, मेरे ख्याल में भारत की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था हमने यहाँ पर प्रस्थापित की है, और अर्बन हेल्थ में बहुत काम हो रहा है यहाँ पर। मुझे कहने खुशी है यहाँ पर कि जितनी भी डिजीज़ आप नॉर्मली जानते होंगे जो कि शहरों में हुआ करता है, यहाँ बहुत ही कम है। जैसे कि मलेरिया हो, डेंगू हो या वाटर बॉर्न डिजीज़ हो, तो यहाँ बहुत कम होता है। उसके अलावा हम सर्विलेंस बहुत करते हैं। और एक बात मैं और बताऊँ आपको कि मेरा शहर एकमात्र शहर ऐसा है जहाँ पानी की क्वालिटी की मॉनिटर करते हैं हम, और ISO सर्टिफाइड है। तो न सिर्फ आम लोगों के लिए बल्कि इंडस्ट्रीज़ के लिए भी सूरत में काफ़ी कुछ काम किया है सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, और मौके आगे भी बहुत कुछ हैं। लेकिन जिस तेज़ी से ये शहर बढ़ रहा है, जाहिर तौर पर उस तेज़ी से यहाँ पर लोग आ रहे हैं और थोड़ी सी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था है वो इस समय दबाव पर है। किस तरह सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इस चैलेंज से निपटने वाला है और उसके लिए क्या तैयारियाँ हैं, इस पर चर्चा करेंगे हम इस अंदाज से, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। CNBC आवाज़ पर चल रही है फ्यूचर सीरीज ऑफ इंडिया की खास चर्चा, और हम हैं इस समय सूरत में। सूरत के म्यूनिसिपल कमिश्नर मिस्टर M.K. दास हमारे साथ हैं। मिस्टर दास, हमने बात की किस तरह का डेवलपमेंट शहर में हो रहा है और एसएमसी कैसे हेल्प कर रही है, लेकिन जब एक शहर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बन रही होती हैं, तो जाहिर तौर पर एक इन्फ्लक्स होता है लोगों का। बहुत सारे लोग इस शहर में आते हैं और हर तबके के आते हैं, गरीब हो, अमीर हो, और उनकी रिक्वायरमेंट हर तरह की अलग अलग होती है। किस तरह से एसएमसी सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन इस इन्फ्लक्स को मैनेज करता है यहाँ पर? तो लोगों की जो ज़रूरियात है लोगों की, एक तो पहली बात है जब लोग बढ़ते हैं तो ट्रैफिक रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ जाता है, तो हमने इसलिए काफ़ी सारे नए रोड बनाए हमने। रिंग रोड का निर्माण कुछ साल पहले हुआ था, और एक आउटर रिंग रोड बना रहे हैं हम, वो 90 मीटर वाइड रिंग रोड होगा, वो हमने नोटिफाई कर दिया हमने, और बहुत जल्दी इस पर काम शुरू कर रहे हैं हम।
उसमें पैसे जनरेट हो सके, इसलिए हम उसमें लोगों को एफएसआई ज़्यादा दे रहे हैं ताकि लोग वहाँ पे ज़्यादा लोग रह सकें, वहाँ पर एक्टिविटी ज़्यादा वहाँ हो सके। इसके अलावा हम एक मिडिल रिंग रोड बना रहे हैं। हम काफ़ी सारे पुराने रोडों को हमने वाइडन कर दिया है। हमने सारे रोड को हम चाहते हैं कि वॉल टू वॉल कारपेट कर दें। उसके अलावा हमने कुछ सालों में 50 फ्लाईओवर और रेलवे ब्रिज बनाए हमने, और इस साल हम 52 और नए बना रहे हैं। चूँकि एरिया बढ़ गया सिटी का, तो ट्रैफिक में डिकंजेस्ट हो सके, ट्रैफिक में जाम ना लगे, लोग जल्दी घर पहुंच सकें, ऑफिस जा सकें, हम 52 ब्रिज नए और बना रहे हैं इस साल हम। उसके अलावा हमने BRTS पे काफ़ी जोर से काम शुरू किया है जी। करीब 1,500 करोड़ खर्च कर रहे हैं हम, और 120 किलोमीटर लेंथ हमारा है BRTS का। और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि 2-3 महीनों में ही पहला फेज़ कार्यरत हो जाएगा और लोगों को काफ़ी लाभ मिलेगा इसमें। अहमदाबाद के बाद सूरत ऐसा गुजरात का सेकंड शहर है जहां मेट्रो शुरू होने वाला है। गुजरात सरकार ने ये प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया है और हमने भारत सरकार को कम्युनिकेट किया। हमारी एक मीटिंग भारत सरकार के साथ हो भी गई है, और भारत सरकार ने भी सहयोग देने का, जो उनके पॉलिसी के तहत वो उन्होंने बताया हमें कि दे विल कोऑपरेट विथ अस। हम बहुत जल्दी DPR बनाने वाले हैं। मेरे ख्याल में 10-5 दिन में ही हम वो प्रोसेस शुरू कर रहे हैं, और 6-8 महीने में रिपोर्ट आ जाएगी, फिर हम एक्चुअल काम शुरू कर पाएंगे हम। और यहाँ काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं। जहाँ भी ज़मीन की ज़रूरत होगी यहाँ पर हम श्योर हैं कि लोग हमें कोऑपरेट करेंगे। भूतकाल में कोऑपरेट किया उन्होंने, तभी तो सिटी इतना आगे बढ़ पाया है। तो मेट्रो काफ़ी जल्दी और काफ़ी सफल होगा यहाँ पर। बिल्कुल, लोगों की बात जैसा कि आपने कही, यहाँ के लोगों ने बहुत स्ट्रगल भी किया है। हम सभी जानते हैं कि सूरत ने प्लेग जैसी बीमारी झेली, बाढ़ झेली, और काफ़ी ज़्यादा परेशानियों में से ये शहर गुजरा, लेकिन वहाँ के बाद एक बार फिर आगे बढ़ता हुआ आया है। जिस तरह से हम बात कर रहे थे अभी ट्रैफिक की, जब ज़्यादा लोग आते हैं तो हम एक चीज़ जो मैंने नोटिस की, जितना समय मैंने सूरत में बिताया, वो ये कि 2 व्हीलर्स बहुत ज़्यादा हैं इस शहर में, क्योंकि वो ईजी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। फिर चाहे वो लोअर तबके के लोग हों या फिर स्टूडेंट्स हों, ये सब लोग इस्तेमाल करते हैं वो। उसकी वजह से थोड़ा सा, अगर मैं स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज करूँ तो केओटिक हो जाता है शहर का ट्रैफिक। क्या आपने स्पेसिफिकली 2 व्हीलर्स के लिए कोई ऐसी प्लानिंग की है, कुछ पार्किंग की व्यवस्था की है? क्योंकि अक्सर होता यह है कि 2 व्हीलर्स ही ऐसी चीज़ें हैं जो सड़कों के अगल बगल पार्क होते हैं, इसकी वजह से ट्रैफिक जैम ज़्यादा बढ़ते हैं। क्या ऐसी कोई पॉलिसी? आपने सही बात ऑब्जर्व की आपने। हम काफ़ी जगहों पर हम मल्टी स्टोरेज पार्किंग बना रहे हैं, 5-6 उन्हें पूरा भी कर दिया है और लोग काफ़ी यूज़ कर रहे हैं उसका। सेकेंड बात है कि हम चाहते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इफेक्टिव हो। हमने नए बसेस के लिए टेंडर भी निकाले हैं। अपार्ट फ्रॉम BRTS, एफिशिएंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए हमने फिर से एक टेंडर निकाला है हमने, और बहुत जल्दी हम काफ़ी सारे बसें चलाने वाले हैं ताकि लोग डाइवर्ट हो सके उस पर। जब इतने सारे लोग आते हैं इंडस्ट्री में पार्टिसिपेट करने के लिए, तो उनके रहने की व्यवस्था भी होती है। हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ नोटिस की है कि JNNURM जो स्कीम है सरकार की, उसके तहत सूरत ने कई सारे इनाम भी जीते हैं, और देश के उन शहरों में से, उन चंद शहरों में से एक है सूरत जो सबसे ज़्यादा उस रिसोर्स को इस्तेमाल करता है। EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है, उनके लिए आप लोगों ने काफ़ी हद तक प्लानिंग की है और घर बनाए हैं। अगर उस स्कीम के बारे में कुछ बताएं हमें। तो हमने अभी तक लगभग 50,000 मकान हम बना रहे हैं। 35,000 मकान पूरे हो गए हैं और लोग रह रहे हैं मकानों में। उन्हें 2 रूम मिल रहे हैं, उनको किचन बाथरूम सब अलग अलग उनका है। उसके अलावा हमने काफ़ी ओपन स्पेस रखा है, स्कूल बनाए हैं, आंगनबाड़ी बनाए हैं, हेल्थ सेंटर बनाए हैं उनके लिए, और उनके ट्रांसपोर्ट के लिए हमने खास बसों का इंतजाम भी किया है। सफाई की व्यवस्था की है उनके लिए। हर घर में पावर सप्लाई है, 24 आवर ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई है, ड्रेनेज की फैसिलिटी भी हमने दी है उनको। तो यानी काफ़ी अच्छे मकान बनाए हैं उनके लिए हमने। और इसके अलावा जो और लोग मकान बना सकें, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट कर सके, तो हमने रेजिडेंस जोन हर 10 साल जो हम प्लानिंग करते हैं, नए एरिया में हम लोग रहने की परमिशन देते हैं। रिंग रोड जो हमने बात की, वो हम 4 FSI दे रहे हैं ताकि ज़्यादा लोग अकोमोडेट हो सकें। लैंड कैन यूटिलाइज मोर इफेक्टिवली, उसकी प्लानिंग भी हमने की है। और लोग रहने के लिए हम असेसमेंट करते हैं हर 10 साल पे, कितनी ज़मीन चाहिए लोगों को, तो उस ढंग से हम प्लानिंग करते हैं। और ज़रूरत पड़ने पर हम और मकान बनाने वाले हैं। और मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि हमारे 7 में से 2 जोन स्लम फ्री डिक्लेयर हो जाएंगे। आने वाले 2-3 महीनों में ही हमारा 8वां जोन और रामदीर जोन स्लम फ्री हो जाएगा। और उसके अलावा हम चाहते हैं कि बहुत जल्दी ही आने वाले 3-4 साल में पूरा शहर स्लम फ्री हो जाए। आने वाले 10 से 12 साल या 15 साल अगर माने, उसमें विजन क्या है मिस्टर MK दास का? कहाँ जा सकता है सूरत इन सालों में, और कैसे बन सकता है वो फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया? इस सब पर चर्चा होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
देश की डायमंड कैपिटल सूरत में हम लोग मौजूद हैं और इस समय हम लोग चर्चा कर रहे हैं सूरत के म्यूनिसिपल कमिश्नर मिस्टर MK दास से। मिस्टर दास, हम लोग इस समय सूरत की एक बहुत बड़ी फेमस बिल्डिंग यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल साइंस सेंटर में मौजूद हैं। लोगों के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इस तरह की कई बड़ी चाहे वो साइंस सेंटर हो, अम्यूजमेंट पार्क हो, चीज़ें बनाई हैं। आने वाले समय में क्या करने वाले हैं आप आम लोगों के लिए, क्या प्लानिंग है SMC की यहाँ से? हमने आम लोगों के लिए, जैसे मैंने बात की, मैंने बिजली पानी के अलावा, रोड रास्ते के अलावा हमने हर एक वार्ड में अच्छे लाइब्रेरीज बनाए। हमने 5 नाले बनाए हैं। स्कूल्स को काफ़ी मॉडर्नाइज कर दिया हमने। जो हमारे स्कूल हैं, बच्चों को जो खाना मिलता था उसमें हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया। हमने एक NGO के मार्फत जो गवर्नमेंट जो खर्च करती है उसके उपरांत वो 8 रुपये और भी खर्च करते हैं और बच्चों को सेंट्रलाइज कुक्ड फूड खूब गरम वो खुद खोलते हैं, खाना मिलता है उनको, बहुत पौष्टिक खाना होता है। उसके अलावा हर एक स्कूल में कंप्यूटर्स, अच्छी बुक्स सब दी जाती है, टीचर्स को ट्रेनिंग की जाती है। 100% बच्चे इनरोल हो जाएं उसकी व्यवस्था हमने की है। खास करके गर्ल चाइल्ड पे खास ध्यान देते हैं हम। उसके अलावा हम एक केबल स्टे ब्रिज बना रहे हैं सूरत में। जैसे आपने बॉम्बे में देखा होगा केबल ब्रिज, वैसी ब्रिज हम सूरत में बना रहे हैं। 100 मीटर हाइट की ट्विन टावर वाली बिल्डिंग हम बना रहे हैं, कॉर्पोरेशन खुद बना रही है। उसके ऊपर में हेलीपैड भी होगा। तो इसका इस्तेमाल सिर्फ गवर्नमेंट यूज़ के लिए होगा? इसके लिए PRTS के लिए भी होगा, प्लस कॉमर्शियल भी होगा ये। ओके। और ये हम बनाएंगे PPP बेसिस पे। अच्छा। और जब PPP की बात चल रही है तो मैं बताऊंगा आपको कि हमने एक अम्यूजमेंट पार्क बना रहे हैं हम, परहैप्स द बेस्ट इन द कंट्री, यूजुअली इंडोर एंड टोटली एयर कंडीशनड, एंड दिस इज ऑल्सो PPP मोड। एंड 400 करोड़ खर्च करीब इस पर आएगा और काम अभी हाल में शुरू हुआ है। इसके अलावा हम एक एक्वेरियम बना रहे हैं, आई विल कॉल मेरिन एक्वेरियम ऑल्सो, जहाँ शार्क मछलियाँ भी होंगी। अच्छा। और ये हम 2 महीने में इनॉग्रेट करने वाले हैं। 2 महीने में एक इनॉग्रेट करने वाले हैं। मरीन म्यूजियम जिसे हम कहते हैं वो सूरत को मिलने वाला है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की बात कही मिस्टर दास आपने। यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे कि इंडस्ट्री जो आ रही हैं जाहिर तौर पर सरकार के साथ मिलकर काम कर रही हैं अब, लेकिन उनकी कुछ ज़रूरतें होती होंगी जाहिर तौर पर, फिर चाहे वो साफ़ पानी हो, 24 घंटे बिजली हो। क्या आपने इनिशिएटिव्स लिए हैं जिसके कारण ये सारी लाइफ जो है इंडस्ट्रीज़ की आसान हो यहाँ पर? हम तो इंडस्ट्री को पर्याप्त पानी देते रहे हैं, परंतु अब रिक्वायरमेंट बढ़ रही है। तो हमने एक नई व्यवस्था शुरू की है। हमने व्हाट वी कॉल TTP, टर्शियरी ट्रीटमेंट प्लांट। तो हम सीवेज वाटर को हम दोबारा साफ़ करके, नियर ड्रिंकिंग ग्रेड जितना साफ़ करके कोई इंडस्ट्री को पानी देने वाले हैं। आज वो 1000 लीटर पानी के 22 रुपये पे कर रहे हैं। ये पानी उनको 18 रुपये पड़ेगा। और इंडिया में संभवतः ये पहला प्रयोग इस स्केल पर हो रहा है, विदेशों में होता कहीं कहीं पे। और ये सस्टेनेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है कि जो पानी हम यूज़ कर रहे हैं वो पानी हम दोबारा यूज़ कर रहे हैं। इंडस्ट्री वाले काफ़ी खुश हैं और जो डिमांड आ रही है उनको भी देने वाले हैं हम। और 40 MLD यानी कि 40 मिलियन लीटर पर डे पानी इनको हम देंगे, ट्रीटेड वाटर, 18 रुपये पर 1000 किलोमीटर की दर से। हमारा भी फ़ायदा होगा, हमारा कैपिटल ONM ही नहीं परंतु कैपिटल कॉस्ट निकल जाएगा। कई सारे एग्जांपल्स आपने सेट किए हैं मिस्टर दास यहाँ पर। और सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट ही नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कई इसलिए अवार्ड्स ले चुकी है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि फ्यूचर सिटी बनने के लिए जो CNBC आवाज़ मानता है, CNBC आवाज़ मानता है फ्यूचर सिटी वो बन सकता है जिसके पास वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा हो। CNBC आवाज़ का भी यही टैगलाइन है। आपसे जानना चाहूँगा कि कैसे आने वाले 20 साल में अगर मैं आपसे कहूँ कि सूरत सिटी को आप कैसा इमेजिन करते हैं, क्या विजन होगा आपका इस शहर के लिए? एक तो सिटी हैज़ टू हैव इंक्लूसिव ग्रोथ हो रहा है, जहाँ गरीब अमीर सबके लिए समान अपॉर्चुनिटी हो, रहने की अच्छी व्यवस्था हो, इंडस्ट्री प्रॉस्पर करे, इंडस्ट्री साथ साथ ट्रेड एंड कॉमर्स भी पनप सके, आगे बढ़ सके, लोगों के पास वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी हो। जैसे मैंने बात की हमारे पानी सर्टिफाइड है, ऐसे ही हर फैसिलिटी वर्ल्ड क्लास की मिले, लोगों को आमोद प्रमोद की आनंद के लिए व्यवस्था भी हो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हो अच्छी हो, अच्छे रोड्स हो, कनेक्टिविटी अच्छी हो, उनको ट्रैफिक में कम से कम समय लगे, वर्ल्ड क्लास मेट्रो हो, और उसके अलावा पढ़ाई लिखाई की अच्छी व्यवस्था हो, अच्छे इंस्टीट्यूट्स हो, इंडिया फेम की इंस्टीट्यूट हो जो कि ना सिर्फ सूरत में, इंडिया में विश्व कक्षा की हो। ऐसा हमारा विजन है।
ये जो विजन आपका है, जाहिर तौर पर इसे हासिल करने के लिए आपने अपने लिए कुछ बेंचमार्क्स भी रखे होंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आमतौर पर जितने भी सूरत वासियों से मैंने बात की उनको कोई बहुत ज़्यादा समस्या नज़र नहीं आई, लेकिन जाहिर तौर पर एक ग्रोइंग सिटी के लिए, एक बहुत तेज़ी से शहर बढ़ रहा है और एक फ्यूचर सिटी बनने की तरफ देख रहा है, उस सिटी के कुछ चैलेंजेस ज़रूर होंगे। क्या प्रायोरिटी लिस्ट पर आपके सबसे जैसे ऊपर है? मैंने कहा कि लोग बहुत बढ़ रहे हैं, लोगों की इनकम बढ़ रही है, पर कैपिटल इनकम बढ़ रही है, उस वजह से नंबर ऑफ व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, व्हीकल की साइज बढ़ रही है, तो एक जाहिर तौर पर पार्किंग और ट्रैफिक की समस्या हो सकती है भविष्य में। इसके लिए मैंने कहा BRTS और मेट्रो बोथ वर्ल्ड क्लास बना रहे हैं हम। वाटर सप्लाई ऑफकोर्स हमारी बहुत अच्छी है, हम पावर जनरेट कर रहे हैं ताकि सस्टेनेबल रहे हम। भविष्य में हमारे सिटी को जो भी हमारा रिसोर्स है कुछ वेस्ट ना जाए, भले सॉलिड वेस्ट बोलते हैं हम, बट वेस्ट में टू हाउ टू मेक बेस्ट ऑफ दैट, वी आर डूइंग दैट। और हम चाहते हैं कि हम जो सर्विसेज दें वो वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए। मैंने बात की अम्यूजमेंट पार्क की, बेस्ट इन द कंट्री, बट इट हैज़ टू बी एज गुड एज एनीवेयर इन द वर्ल्ड। तो हमारी प्रयत्न यही है कि हम जो भी बनाएं, जो सुविधा भी हो, हमारे लोग जब विदेश जाएं तो ऐसा नहीं लगे कि हमारे यहाँ कुछ कम है। बिल्कुल, तो सूरत में ऐसा कभी ना लगे सूरत वासियों को कि जो भी सुविधाएं उनको मिल रही हैं वो दुनिया के किसी और शहर के मुकाबले कम है, और यही उद्देश्य है सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का। हमने देखा किस तरह के कदम उन्होंने उठाए हैं, और जो प्लानिंग है वो आज की नहीं बल्कि आने वाले 10 से 15 साल 20 साल आगे की प्लानिंग है। यही वजह है कि सूरत शहर आज फ्यूचर सिटी ऑफ इंडिया बनने की कगार की लिस्ट में सबसे आगे दिखाई देगा आपको। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मिस्टर दास, बहुत बहुत शुक्रिया CNBC आवाज़ के लिए समय निकालने के लिए।